एक दिन एक महिला जब अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम चला रही होती है, उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है। अब जैसे वो उसको देखती है, मालूम चलता है कि यह जो एक व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट है और वो राजी राजी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब बस इतनी ही शुरुआत थी, तुरंत उनकी बातचीत होने लगती है और बहुत ही जल्दी दोनों को मालूम चलता है कि वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। और बस फिर क्या था, उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते हुए अब वो लोग ऐसे प्यार मोहब्बत में आ गए कि वे जो महिला खुद जो विधवा थी, उस महिला ने उस आदमी से प्यार करना शुरू कर दिया। प्यार तो भैया बहुत आगे बढ़ चुका था, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, बहुत सारी प्रक्रियाएं करना, सब कुछ होता था। वो जो महिला है उस आदमी से बार बार गुजारिश करती कि उससे शादी कर लो, क्योंकि वो तो विधवा ही है, उसका 8 साल का एक बच्चा का वंश भी है। अब बस उस बच्चे का ठीक ढंग से गुजर बसर हो जाए, इसीलिए वो शादी करना चाहती है। लेकिन और एक दिन जब वह युवक मतलब उस महिला की लगातार की जा रही गुजारिशों से परेशान आ जाता है, तो वह अपने भतीजे के साथ मिलकर एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी वजह से अब ना तो वह महिला और ना ही उसका बेटा इस दुनिया में रह पाता है और फिर उन दोनों की बॉडी कुएं से बरामद होती है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल किसी ग्राम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है दुर्ग छत्तीसगढ़ से। दोस्तों दुर्ग के अंतर्गत आने वाला ये अमितेश्वर क्षेत्र, यहाँ के कुएं से मतलब पुलिस को जानकारी मिलती है कि इसमें कोई बोरी में सामान वगैरह है वो पैक हुआ पड़ा है और यहाँ से गंदी बदबू आने लगी है। अब तो पुलिस भी तुरंत वहाँ पहुँचती है और जब उस बोरी को उस कुएं से बाहर निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि इस बोरी के अंदर तो एक बच्चे की बॉडी मौजूद है। अब ये बच्चा कौन है, उसको जब खोल कर देखा गया तो उसकी शनाख्त उसी गाँव के एक लड़के काव्यांश के रूप में होती है। लेकिन दोस्तों तुरंत ही एक व्यक्ति और भागा भागा आता है और वो कहता है कि साहब नज़दीकी जो कुआं है उसके अंदर भी एक बॉडी तैर रही है और वह साड़ी पहने हुए है। अब तो पुलिस करीब 40 मीटर दूर भागकर जाती है और फिर जब उस महिला को भी उस कुएं से बाहर निकाला जाता है तो उस महिला के बारे में मालूम चलता है कि यह महिला कोई और नहीं, काव्यांश की माँ है और इनका नाम सुनीता चतुर्वेदी है। अब पुलिस उन महिला के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। अब इसी जानकारी के मुताबिक पुलिस को मालूम चलता है कि ये जो महिला है ये विडो है और इनके पति की मौत हुए करीब 6-7 साल गुजर गए। तब से ये अपने बेटे काव्यांश के साथ रहा करती है और इसने छोटी सी दुकान खोल रखी है और यहाँ से जो भी पैसे वगैरह कमाती है अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती है। बड़े ही तसल्ली से इनका जीवन यापन तो चल रहा होता है, लेकिन अचानक ये गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस के सामने यह पूरा मामला खुलकर आया, पुलिस बड़ी हैरान कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा काम करने वाला कौन शख्स है। अब पुलिस वहाँ आसपास सभी लोगों से पूछती है तो सभी लोग मना करते, भाई हम जानते ही नहीं। दोस्तों वहाँ जो भीड़ जुटी है ना, उसमें 2 शख्स वो भी मौजूद होते हैं जिनसे वो सुनीता मोहब्बत किया करती थी, लेकिन वो लोग अपनी चुप्पी साध लेते हैं और किसी को कुछ भी नहीं बताते। अब उनकी बॉडीज को तो हॉस्पिटल भेजा दिया गया, वहाँ से पीएम वगैरह की जो रिपोर्ट आनी है, लेकिन उधर पुलिस मतलब जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर इन लोगों के साथ इस प्रक्रिया को करने वाले कौन लोग हैं। दोस्तों एक जो वृद्ध महिला है वो बताती है कि जो महिला सुनीता है, सुनीता का इसी गांव के छत्रपाल नाम के एक व्यक्ति के साथ उसने स्कूटी पर जाते हुए देखा था और तो और उस स्कूटी पर दूसरी जो स्कूटी है उस पर एक लड़का शुभम नाम का बैठा हुआ था जो कि उस छत्रपाल का भतीजा लगता है रिश्ते में। अब जैसे ही जानकारी मिली पुलिस सीधी छत्रपाल के घर पहुंच गई। अब वहाँ पर छत्रपाल तो भैया अलग अलग तरह की बातें करता है, कहता है भाई शादीशुदा है, पूरा परिवार है उसका, कोई दिक्कत नहीं, और वो तो तुम्हारे साथ मदद कर रहा था उस बॉडी वगैरह को निकालने में, उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन वह जो पुलिस है वो कहती है वो वृद्ध महिला झूठ नहीं बोलेगी, कोई बात नहीं, जो बात है हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें कुछ पूछताछ और करनी है, आपको थाने चलना पड़ेगा।
अब थाने में छत्रपाल को जब ले जाया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह की जानकारी जुटाई जाती है, उन सब की सीडीआर रिपोर्ट निकालवाई जाती है, तब जाकर पुलिस के सामने ये पक्का हो जाता है कि हाँ, जिस समय ये पूरी घटना घटित हुई है उस समय ये मोबाइल नंबर, जो छत्रपाल का मोबाइल नंबर है, वो कुएं के पास मौजूद था। अब तो पुलिस को मतलब पूरा शक हो गया कि छत्रपाल, अब तुझे तो सारी कहानी पता है। अब दोस्तों, जो छत्रपाल है जिसकी उम्र करीब 42 साल है, उससे जब ढंग से पूछताछ की जाती है पुलिसिया अंदाज में, तब जाकर छत्रपाल इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ जी, उसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया है, और वह भी अपने भतीजे शुभम के साथ। अब यहाँ पर पुलिस उससे पूछती है, भाई पूरी कहानी बता, आखिर तूने क्यों दिया? तो वह जो छत्रपाल बताता है कि आज से करीब 2 साल पहले जब वह अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टाग्राम चला रहा होता है, उसको इंस्टाग्राम पर जो पास के मौजूद जो युवक युवतियाँ होते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती है। अब जैसे उस नोटिफिकेशन में उस महिला को देखता है, सुनीता को देखता है, बस वो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। उधर वो सुनीता उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और इनकी जो बातचीत है वो मैसेज के थ्रू शुरू हो जाती है। अब ये लोग मैसेज बात करते ही हैं, इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी शेयर हो जाता है। अब इनकी मोबाइल फ़ोन पर भी बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ जब इनका इंट्रोडक्शन चला, अब मालूम चल गया कि ये महिला है इसी गांव की महिला है और एक विधवा महिला है। यह अपने 8 साल के बच्चे के साथ रहा करती है। बस फिर क्या था, छत्रपाल का तो भैया जिसकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारा व्यक्ति था छत्रपाल। अब वो प्यार मोहब्बत वाली बात शुरू वो बताता है। कहीं ना कहीं सुनीता भी छत्रपाल से मोहब्बत करने लगती है और इसी प्यार प्रसंग के चलते उनके बीच में मतलब कि वो अवैध संबंध भी कायम हो जाते हैं। अब दोनों का बड़े ही ढंग से समय गुजरने लगता है। जो सुनीता है वो छत्रपाल से कहा करती कि देखो, उसे इस बच्चे की भाई भरण पोषण तो करना ही है, बेटा तो है ही उसका, तो यार तुम उससे शादी कर लो। शादी होने के बाद वो इस बच्चे के साथ भी और तुम्हारे साथ भी बड़े प्यार से रहेगी, उनका गुजर बसर हो जाएगा। अब इन सब बातों को वो जो छत्रपाल है वो बिल्कुल राजी होता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल वो तैयार है यार, वो सब कुछ करेगा, शादी भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन पिछले 2 महीने से छत्रपाल ने अब सुनीता से बातचीत करना बंद कर दिया होता है। अब यहाँ पर वो जो सुनीता है वो उससे कह रही होती है, यार तुम मतलब बातचीत क्यों नहीं करते हो? लेकिन उधर छत्रपाल के साथ एक अलग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दरअसल छत्रपाल का जो परिवार है वो भी छत्रपाल को लेकर काफ़ी चिंतित हुआ करता था और इसी वजह से वो लोग सोचते कि भाई इसका जो आगे परिवार कैसे बढ़ेगा। वहाँ पर उस लड़के के साथ मतलब उसकी शादी कराने की तैयारी में वो लोग जुट जाते हैं और शादी कराने की तैयारी कर रहे होते हैं कि एक लड़की का संबंध आ जाता है। जब उस लड़की से उस छत्रपाल का रिश्ता तय कर दिया था, अब तो भैया पुरानी खीर कौन खाएगा, हर कोई नई खीर खाना चाहता है। बस छत्रपाल भी उस महिला को बिना बताए उस लड़की से मतलब कि रिश्ता तय करवा लेता है और शादी करने की ठान लेता है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी उसकी उस लड़की से शादी हो जाती है। अब तो नई पत्नी पाकर छत्रपाल बड़ा राजी, वो अब अपनी प्रेमिका यानी कि सुनीता से बातचीत करता ही नहीं है। उधर सुनीता बड़ी परेशान कि भाई उसका प्रेमी उससे बात नहीं करता, उसे तो लगता है उसका भविष्य अंधकार में है। वो 1000 बार उसको फ़ोन करती लेकिन भाई कोई जवाब नहीं। उधर साइड वो जो सुनीता है वो अब रास्ते में एक दिन जब छत्रपाल जा रहा होता है तो उसको रास्ते में रोक कर कहने लगती है कि ये बात ठीक नहीं है, तुम गांव बस्ती में रहते हो, गांव बस्ती में जब तुम ये काम करोगे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे, तुमने ये सब जो किया है ना इसको कहते हैं धोखा, और ये धोखा ठीक नहीं है। अब इन बातों को सुनकर वो जो छत्रपाल है वो कहता है कि ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा सॉल्यूशन ज़रूर कर दूंगा। अब इसी प्रकार से उनका जो सॉल्यूशन फैला है ना वो सॉल्यूशन ऐसा फैलता है, एक दिन वो छत्रपाल अपने भतीजे शुभम को भेजता है उसके पास और कहता है कि तुम्हें चाचा ने खेतों पर बुलाया है। अब खेतों पर वो अकेली कैसे जाए, वो अपने साथ अपने 8 साल के बच्चे काव्यांश को भी ले लेती है। वो लोग जाते हैं खेतों पर तो भैया वही कहानी, वो जो महिला सुनीता है वो कहती है कि तुम बात नहीं करते हो, क्या कहानी कैसे है, सारी बात बताओ, तुमने उसको धोखा दिया है वगैरह वगैरह, जो महिलाओं वाली बात होती है। उधर छत्रपाल उससे कहता है कि हाँ ठीक है धोखा दिया, बता क्या करेगी। अरे तुझे पता नहीं उसकी शादी भी हो गई है और वह अब उसके साथ परिवार बसाकर मतलब घर बसाकर बहुत ही खुश है, वो तुमसे शादी क्यों करे।
इन सब बातों को सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस बहुत ही बुरी तरह से रोना धोना, चीखना चिल्लाना, झगड़ा करना, तरह तरह की बातें। अब वो जो इन बातों को देख रहा है छतरपाल, उससे मतलब ये बातें सहन नहीं होती। वो देख रहा होता है यार कहीं आस पड़ोस में कोई ये बात सुन ले तो यार कहानी बिगड़ जाएगी। उधर साइड वो अब उस सुनीता को मतलब कि जो पेड़ की बगल में था उसका गला पकड़ लेता है और बस वहीं पर उसको दबाना शुरू कर देता है। और बस देखते देखते हुए जो महिला है वो अपने प्राण खो देती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को कर तो दिए छतरपाल ने। जैसे वो महिला नीचे गिरती है, वो जो 8 साल का बच्चा है काव्यांश, वो अपनी माँ को देखकर तुरंत भागता है। वो कहता है माँ तुझे क्या हो गया। अब इतने में छतरपाल और शुभम इस बात को सोच रहे होते हैं, बेटा अगर ये बेटा जो इस महिला का है वो अगर बच गया तो भाई उनका जीवन मतलब वो नहीं बच पाएंगे, उनको भी इस बच्चे को सीताराम करना पड़ेगा। बस इसी बात से वो लोग यानी कि दोनों चाचा भतीजे उस बच्चे की गले को भी एक कपड़े की वजह से मतलब कि इस तरीके से भींचते हैं, बस उस बच्चे की भी प्राण पखेरु वहीं पर उड़ जाते हैं। और माँ बेटों की जान लेने के बाद वो उनको वहीं पेड़ के पास छिपा कर रखते हैं और फिर इंतजार कर रहे होते हैं रात होने का। और ठीक रात के 1 बजे वो दोनों मतलब एक बोरी में उस लड़की की बॉडी को डालकर कुएं में डाल देते हैं। गांव में ले जाकर महिला की बॉडी को ऐसे फेंक दिया जाता है और वो सोचते हैं भाई यदि वो गांव में ऐसे गिरती हैं तो उसके ऊपर कोई शक नहीं जाएगा और सोचेंगे लोग भी और पुलिस भी कि गांव में से किसी ने इनके साथ ऐसा काम कर दिया है। लेकिन अब छतरपाल इन सब बातों को बता रहा होता है तो पुलिस उसको देखकर हंस रही होती है और कहती है कि तुमने व्यर्थ समझा है क्या, आज तुम चाहे कैसा भी गुनाह कर रहे हो तुमको उस गुनाह को कबूल करना ही पड़ेगा और उसकी वजह से जो भी परिणाम आपको मिलेंगे वो सब आपको भुगतने ही होंगे। दोस्तों अब तो शुभम और छतरपाल दोनों ने जब अपना गुनाह कबूल कर लिया, उनका कबूलनामा लिखवाने के बाद उनको कोर्ट में पेश करने के बाद उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन इस महिला को और इस लड़के को क्या मिला यार। अब लड़के का तो मैं दोस्त बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन उस महिला का मैं दोस्त ज़रूर मानता हूँ जिस महिला ने मतलब इंस्टाग्राम, अरे ठीक है यार अब तुम विधवा हो गई हो तो अपना वैधव्य जीवन जियो ना, जरूरी है कि प्यार मोहब्बत करना या घर बसाना ज़रूरी है। और अगर है तो फिर तुम ढंग से शनाख्त करो, मालूम करो कौन आदमी कैसे है, पूरी जानकारी जुटाओ, उसके बाद भी कोई काम करोगे, अन्यथा आप ऐसे ही कर दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निहायत ही गलत बात है भैया। कोई भी कदम उठाओ उसके बारे में 10,000 बार सोचो। और फिर तुमने सोचा क्या, तुम प्यार मोहब्बत में जुट गई, पहले अवैध संबंध जुटाए फिर उस पर दबाव बना रही हो। अरे पहले तुम उस दबाव को बनाती, शादी कर रही थी, उसके बाद संबंध बनाती, क्या दिक्कत थी, किसी को कोई परेशान नहीं। लेकिन ये जो मनमानी आचरण है ये इंसान को गिराने वाले होते हैं, इनसे इंसान की प्रवृत्ति गिरती है, उठती नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। अब पूरी घटना को आपने जाना, आपको क्या लगा, क्या इस पूरी प्रकरण में, इस पूरी घटना में, कांड में क्या वो महिला जिम्मेदार है या फिर वो छतरपाल जिम्मेदार है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।